Hello students, welcome to online class. BE third year students, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने कार्ल मार्क्स और इमानुएल डुर्खीम से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने मैक्स वेबर से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस हैं, पिछले 3 वीडियो के अंतर्गत मैक्स वेबर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन प्रारंभ किया था। तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको मैक्स वेबर जो है सामाजिक विचारक स्टूडेंट्स कहाँ के थे, जर्मनी की। ये जर्मनी के महान सामाजिक विचारक थे और पिछले वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने इनकी सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है, कौन सी क्रिया का सिद्धांत दिया है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि सामाजिक क्रिया क्या होती है। सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से संबंधित होती है। साथ ही साथ वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत जो क्रिया करने वाला है और जिन दोनों व्यक्तियों के बीच क्रिया हो रही है, उन दोनों व्यक्तियों का एक दूसरे से प्रभावित होना जरूरी है। तो ऐसी क्रिया को मैक्स वेबर ने क्या कहा था स्टूडेंट्स, सामाजिक क्रिया के नाम से संबोधित किया था। साथ ही साथ स्टूडेंट्स उन्होंने सामाजिक क्रिया के लिए 4 तत्वों का उल्लेख किया था। कौन से तत्व बताए थे 4 स्टूडेंट्स? पहला तत्व उन्होंने बताया था कर्ता, दूसरा बताया था लक्ष्य, तीसरा साधन और चौथा जो बताया है वो बताया है परिस्थिति। यानी कोई भी सामाजिक क्रिया जो होती है वो इन 4 तत्वों की वजह से घटित होती है, कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। पिछले वीडियो तक हम इनका भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। आज स्टूडेंट्स हम सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है इनसे संबंधित कुछ बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मैक्स वेबर जो है उन्होंने सामाजिक क्रिया के लिए एक सूत्र के रूप में बताया है कि व्यवहार या फिर गतिविधि, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गतिविधि। कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है या उसकी गतिविधि होती है, प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ। इज इक्वल टू क्या हो गई स्टूडेंट्स, सामाजिक क्रिया। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं जो गतिविधि करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्रिया करते हैं और उनके द्वारा जिन 2 व्यक्तियों के बीच क्रिया की गई है उनके द्वारा जो कर्ता द्वारा जो अर्थ दिया जाता है या अर्थपूर्ण बोध होता है उसे क्या कहा है, सामाजिक क्रिया का। यानी इस सूत्र के द्वारा सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयास किसने किया है स्टूडेंट्स, मैक्स वेबर ने किया है। यानी सिंपल रूप में बताया कि ऐसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया के नाम से जानते हैं जो कि किन्हीं 2 व्यक्तियों के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य संपादित होती है। साथ ही साथ उस क्रिया का अर्थपूर्ण बोध निकलता है। यानी कर्ता क्या अर्थ है, अर्थपूर्ण बोध। अर्थपूर्ण बोध से मतलब क्या हुआ कि वो जो क्रिया की गई है वो व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से संबंधित मानी जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सामाजिक क्रिया के नाम से
संबोधित किया जाता है। अब इन्होंने, यदि आपके क्वेश्चन ये आता है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो स्टूडेंट वैसे तो हमने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत पढ़ा था उसके अंतर्गत मैं आपको इसकी विशेषताएं जो है अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार की सामाजिक क्रिया की कितनी विशेषताएं बताई है मैक्स वेबर ने? 4। कितनी बताई है स्टूडेंट्स? 4 विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। कौन कौन सी? पहले तो मैंने आपको बताया जिससे अर्थपूर्ण बोध हो। सामाजिक क्रिया का संबंध जो है व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या फिर किससे होता है? भविष्य से या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। यानी भूतकाल में कोई क्रिया की गई उसका वर्तमान में यदि बदला लिया जाता है, भूतकाल में किसी ने किसी को मारा है, वर्तमान में उसका बदला लेने के लिए दोबारा उसको मारता है, तो क्या हुआ? ये वर्तमान भूतकाल वाली क्रिया से वर्तमान प्रभावित हो गया। और इसी तरह से भविष्य के लिए तो पहली विशेषता हमने ये बताया कि जो सामाजिक क्रिया है वो व्यक्तियों के व्यवहार यानी भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होती है। दूसरी उन्होंने बताई प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। कोई भी क्रिया, जैसे देखते हैं कि बैल बनने पर विद्यार्थियों का स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलना, तो ये सामाजिक क्रिया है क्योंकि वो एक दूसरे के व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो रही है। लेकिन यदि कोई क्रिया ऐसी है जैसे साइकिल सवार जा रहा है, वो टक्कर मार देता है और उसके बावजूद भी वो टक्कर खाने वाला व्यक्ति कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो इस प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या बताइए कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी जो है सामाजिक संपर्क नहीं होता है, जब तक कि वो दोनों व्यक्ति जिनके बीच ये संपर्क हुआ है वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो। या फिर सामाजिक क्रिया वह भी नहीं होती है जो कि अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया है, बल्कि अनेक व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित जो क्रिया है उसे क्या कहा गया है? सामाजिक क्रिया के नाम से संबोधित किया गया है। तो इस तरह से विशेषताओं के अंतर्गत जो है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये भी आता है कि मैक्स वेबर ने जो है कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने सामाजिक क्रिया के प्रकार भी कितने बताए हैं स्टूडेंट्स? 4 बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। पहली जो है तार्किक क्रिया, जो तर्क पर आधारित होती है, ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? तार्किक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया, किसी भी चीज का मूल्यांकन करके, किसी भी व्यवहार का मूल्यांकन करके यदि वो क्रिया की जाती है तो उसे मूल्यांकनात्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो क्रिया आती है वो आती है स्टूडेंट्स भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जो कि किसी भावना या संवेग से वशीभूत होकर की जाती है, जैसे गुस्से में, क्रोध में बच्चों को मार देना या लड़ाई झगड़ा कर लेना, तो ये व्यक्ति क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध के वशीभूत कुछ कार्य करना, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो है किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? भावना से संबंधित है। तो इस भावना या संवेग से वशीभूत होकर जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है? भावनात्मक या
समयिकात्मक क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। चौथी और अंतिम क्रिया जो बताई है मैक्स वेबर ने, वो बताई है परंपरात्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी क्रिया जो कि परंपरा के आधार पर निर्धारित होती है या परंपराओं या प्रथाओं के अनुरूप निर्धारित होती है, तो इस प्रकार की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? परंपरात्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब मैक्स वेबर ने जहाँ सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताएं बताई है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्रिया के भी कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। अक्सर आता है, नाम भी आ जाते हैं, कितने प्रकार की क्रिया होती है ये भी आता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया है, उस सामाजिक क्रिया को समझने की विधियों का भी उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया है, सामाजिक क्रिया को समझने की विधियों, उनका भी उल्लेख करने का प्रयास किया है कि सामाजिक क्रिया को किस प्रकार से और कैसे समझा जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स उन्होंने 2 विधियां बताई है। एक तो बताई है बौद्धिक विधि। कौन सी बताई है? पहली बौद्धिक विधि, और दूसरी जो बताई है स्टूडेंट्स, वो बताई है भावनात्मक विधि। कौन सी बताई है? भावनात्मक विधि। अब ये बौद्धिक विधि जिसके अंतर्गत किसका इस्तेमाल किया जाना है? बुद्धि का इस्तेमाल किया जाना है, तो ये तर्क आश्रित, ये तर्क पर आश्रित होती है। पहली कौन सी हुई? बौद्धिक विधि की तर्क आश्रित, और दूसरी हुई स्टूडेंट्स गणिताश्रित। नाम से ही पता चल रहा है, बौद्धिक विधि जिसके अंतर्गत बुद्धि या दिमाग या ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बौद्धिक विधि के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके 2 प्रकार, तर्काश्रित और गणिताश्रित। तर्काश्रित जो तर्क पर आधारित होती है हो गई तर्काश्रित, और गणिताश्रित जिसके अंतर्गत जैसे दो क्या होने वाले स्टूडेंट्स? 4 होने वाले। तो ऐसी विधि जो गणित पर आधारित होती है, उसे क्या कहा उन्होंने? गणिताश्रित विधि कहा है। भावनात्मक विधि जो है वो भी 2 प्रकार की मानी है उन्होंने। पहली तो मानी है प्रत्यक्ष अवलोकन। कौन सी बताई है? प्रत्यक्ष अवलोकन, और दूसरी बताई है व्याख्यात्मक। ये दोनों ही विधियां जो है स्टूडेंट्स वो भावना से संबंधित। कैसे? प्रत्यक्ष अवलोकन। अवलोकन का मतलब है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, देखना, निरीक्षण करना या फिर परीक्षण करना। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी ऐसी विधि जिसके अंतर्गत देखकर, आंखों से, नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करके क्रिया की जाती है या क्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो कहलाती है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। दूसरी व्याख्यात्मक विधि, यानी सब कुछ जानने के पश्चात यदि किसी की व्याख्या की जाती है तो वो कौन सी विधि हो गई? व्याख्यात्मक विधि। तो इस तरह से जो मैक्स वेबर है उन्होंने सामाजिक क्रिया को समझने की विधियों की 2 प्रकार की बताई, और उनके 2 भाग बताए। एक महत्वपूर्ण चीज जो स्टूडेंट्स बताई है उन्होंने, एक वर्ड आता है वर्डस्टेहन पद्धति। क्या आता है? वर्डस्टेहन पद्धति। ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वर्डस्टेहन पद्धति क्या है? यानी मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया, उस पद्धति को क्या, कौन सी पद्धति कहा गया? वर्डस्टेहन पद्धति कहा गया। अब वर्डस्टेहन पद्धति जो है वो क्या होती है? वर्डस्टेहन पद्धति ऐसी पद्धति है
जिसके अंतर्गत अध्ययन करने वाला जो अध्ययनकर्ता होता है वो अध्ययनकर्ता स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है। यानी जो भी अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे कहा गया है अध्ययनकर्ता। और वो क्या सोचता है, जिस परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए जा रहा है अपने आप को भी उसी परिस्थिति में समझता है कि मैं भी इस जगह हूँ और फिर अध्ययन करूँ। तो ऐसी पद्धति को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? वर्स्टहन पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसका कि उपयोग मैक्स वेबर ने किया था। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्स्टहन पद्धति का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। अध्ययन के दौरान वर्स्टहन पद्धति क्या होती है? यदि अध्ययनकर्ता जिसका अध्ययन कर रहा है स्वयं को उसी परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है तो उस पद्धति को वर्स्टहन पद्धति के नाम से जाना जाता है।